पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 9, 10, 14, 24, 25, 31, 19 से 3 तक। दाऊद के कुछ सेवकों ने संयोग से अबशालोम को देखा। जिस खच्चर पर अबशालोम सवार था वह एक बड़े बलूत की डालियों के नीचे से निकला और अबशालोम का सिर बलूत में अटक गया। खच्चर आगे बढ़ गया और अबशालोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखा और यह कहते हुए योआब को इसकी सूचना दी, मैंने अबशालोम को एक बलूत से लटकता हुआ देखा। उसने हाथ में 3 भाले ले लिए और उन्हें अबशालोम के कलेजे में भोंक दिया, जो अब तक जीवित ही बलूत से लटक रहा था। दाऊद शहर के 2 फाटकों के बीच बैठा हुआ था। एक पहरेदार दीवार के पास के द्वार मंडप की छत पर चढ़ा और उसने दृष्टि दौड़ाकर देखा कि एक व्यक्ति अकेला दौड़ता हुआ आ रहा है। पहरेदार ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने कहा, यदि वह अकेला है तो उसके पास शुभ समाचार है। तब कूशी ने पास आकर कहा, मैं अपने स्वामी और राजा के लिए अच्छा समाचार ला रहा हूँ। प्रभु ने आज आपको न्याय दिलाया है और आपको उन सब के हाथ से छुड़ा दिया जिन्होंने आपके विरुद्ध विद्रोह किया था। राजा ने कूशी से पूछा, क्या नवयुवक अबशालोम सकुशल है? और कूशी ने उत्तर दिया, उस नवयुवक की जो दुर्गति हो गई है वही मेरे स्वामी और राजा के सब शत्रुओं को प्राप्त हो, और उन सबको भी जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। राजा बहुत व्याकुल हो उठा और द्वार मंडल के ऊपरी कमरे में जाकर रोने लगा। वह यह कहते हुए इधर उधर टहलता रहा, हाय मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र अबशालोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले मैं ही मर गया होता। अबशालोम, मेरे पुत्र। योआब को यह सूचना दी गई। राजा रोते और अबशालोम के लिए शोक मनाते हैं। जब लोगों ने यह सुना कि राजा अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो उस दिन समस्त प्रजा के लिए विजय उल्लास शोक में बदल गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43 तक। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरूस नाम का एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही है कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं, किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पैतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहां पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है
और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 बरस की थी, लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज हम विश्वास और चंगाई के विषय पर 2 शक्तिशाली कहानियां पाते हैं। पहले एक सभागृह के नेता जैरुस यीशु के पास आते हैं अपनी बीमार बेटी के लिए मदद मांगते हुए। जैरुस गहरे विश्वास के साथ यकीन करते हैं कि अगर यीशु उनके हाथों को उस पर रखते हैं तो वह ठीक हो जाएगी। भीड़ में यीशु इस विनती का जवाब देते हुए जैरुस के घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक महिला जो 12 साल से एक पुरानी बीमारी से पीड़ित थी, यीशु के पास आती है। वह यकीन करती है कि अगर वह केवल उनके वस्त्र के पल्ले को छू लेती है तो वह ठीक हो जाएगी। एक भीड़ भरे स्थान पर एक सरल स्पर्श के साथ उसका विश्वास पूरा होता है और वह तुरंत ठीक हो जाती है। जब यह होता है तो कोई जैरुस की बेटी की मौत की खबर लेकर आता है। यीशु जैरुस को विश्वास रखने का प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें यह आश्वस्त करते हुए कि उनकी बेटी ठीक होगी। जब वे जैरुस के घर पहुंचते हैं तो यीशु लड़की का हाथ पकड़ते हुए जीवन के शब्द बोलते हुए उठाते हैं और वह उठकर खड़ी हो जाती है। आज के हमारे जीवन के लिए हम इन वचन से क्या सीख सकते हैं? पहले जैरुस और पुरानी बीमारी वाली महिला दोनों ही असाधारण विश्वास प्रदर्शित करते हैं। उनका विश्वास जटिल नहीं है, बल्कि यीशु की चंगाई शक्ति में एक सरल भरोसा से चिह्नित है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारा विश्वास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। दूसरे महिला के बारे में वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। हमें भव्य इशारों की जरूरत नहीं है। एक सरल विश्वास का स्पर्श हमें उनकी चंगाई के अनुग्रह से जोड़ता है। हमारा संघर्ष, चाहे वे कितने ही लंबे समय तक बने रहे हों, हम उनकी उपस्थिति में समाधान पा सकते हैं। अंत में जैरुस की बेटी को मृतकों में से उठाने का कार्य जीवन और मौत पर यीशु की शक्ति की गहराई को दर्शाता है। यह हमें उन पर भरोसा करने का प्रोत्साहन देता है, खासकर जब हम लगभग असंभव स्थितियों का सामना करते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।